हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कंपैरिजन ऑफ इंडक्शन मशीन विद ट्रांसफार्मर कि ट्रांसफार्मर में और इंडक्शन मशीन में क्या डिफरेंसेस होते हैं। ओके, तो ट्रांसफार्मर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ट्रांसफार्मर हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है। जिसने नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके इलेक्ट्रिकल मशीन की, वहां पे हमारी ट्रांसफार्मर की सारी वीडियो डली हुई हैं, कंस्ट्रक्शन वगैरह, उनका फेजर डायग्राम, सब कुछ ओवरऑल A to Z। तो आप वहां जाके देख सकते हैं कि एक्चुअली ट्रांसफार्मर क्या होता है, कैसे वर्क करता है क्या। तो अभी हम उनका सिंपल सा क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं कि ट्रांसफार्मर और इंडक्शन मशीन में क्या सिमिलर है और क्या डिफरेंसेस होते हैं। जैसे कि आपने ट्रांसफार्मर में देखा था कि ट्रांसफार्मर क्या था, एक सिंगली एक्साइटेड डिवाइस थी। ट्रांसफार्मर में क्या कर रहे थे हम, दो बाइंडिंग थी। एक बाइंडिंग को क्या बोलते थे, प्राइमरी, और एक को क्या बोलते थे, सेकेंडरी। प्राइमरी बाइंडिंग किसको बोलते थे, वह बाइंडिंग जो कि हमारी क्या थी, सोर्स से कनेक्ट होती थी, उसको हम क्या बोल देते थे, प्राइमरी बाइंडिंग। और जो बाइंडिंग हमारी लोड से कनेक्ट होती थी उसको हम क्या बोल देते थे, सेकेंडरी बाइंडिंग। तो इसमें क्या होता था कि हम प्राइमरी बाइंडिंग में सप्लाई देते थे और म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल के कारण क्या होता था, सेकेंडरी बाइंडिंग में एक करंट फ्लो होने लगता था। ठीक है, कि यहाँ का जो फ्लक्स है, प्राइमरी बाइंडिंग से जो हमारा फ्लक्स बना वो क्या करता है, सेकेंडरी बाइंडिंग से लिंक करता था, सेकेंडरी के कंडक्टर्स को कट करता था, वहां एक ईएमएफ इंड्यूस होता था और क्लोज पाथ होने के कारण वहां क्या होता था, करंट फ्लो होता था। तो सेम अभी तक हमने इंडक्शन मशीन जो पढ़ा है उसमें भी आपने देखा है कि इंडक्शन मशीन में क्या होता है, हमारा दो बाइंडिंग होती है। एक बाइंडिंग स्टेटर बाइंडिंग हो गई, दूसरी बाइंडिंग क्या हो गई, रोटर बाइंडिंग। तो स्टेटर बाइंडिंग में हम क्या करते हैं, थ्री फेज सप्लाई देते हैं और उसके कारण क्या होता है, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रोटर के स्टेशनरी कंडक्टर्स को कट करती है, जिसके कारण क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। रोटर एक क्लोज पाथ होता है तो उसमें एक करंट फ्लो होने लगता है और एक फोर्स जनरेट होता है, उसके कारण टॉर्क जनरेट होता है और मशीन क्या होती है, रोटेट होने लगते हैं। तो दोनों में सिमिलरिटी है कि नहीं है, वो भी क्या है, सिंगली एक्साइटेड मशीन है ट्रांसफार्मर, और जो हमारी इंडक्शन मशीन है वो भी क्या होती है, हमारी सिंगली एक्साइटेड डिवाइस होती है। ठीक है, जो हमारी इंडक्शन मशीन है इसमें क्या है, इंडक्शन मशीन कितने दो टाइप की होती है। एक क्या होता है हमारा इंडक्शन मोटर और नेक्स्ट क्या होता है हमारा इंडक्शन जनरेटर। ओके, तो एनआर क्या है, हमारी रोटर स्पीड हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो अगर एनआर लेस देन होता है एनएस से, मतलब रोटर की स्पीड अगर स्टेटर की स्पीड से या सिंक्रोनस स्पीड, एनएस क्या होता है यहाँ पे, सिंक्रोनस स्पीड, और हम स्टेटर की स्पीड बोल देते हैं, जबकि स्टेटर तो रोटेट करता नहीं। स्टेटर की स्पीड मतलब जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्पीड। तो जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्पीड क्या होती है, सिंक्रोनस स्पीड, और जो रोटर रोटेट करता है उसकी स्पीड क्या होती है, रोटर की स्पीड एनआर से डिनोट करते हैं। तो अगर रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से कम होती है तो वो हमारी मशीन क्या होती है, इंडक्शन मोटर। और अगर रोटर की स्पीड सिंक्रोनस की स्पीड से क्या होती है, ज्यादा होती है, तो वो क्या कहलाता है, इंडक्शन जनरेटर। ओके, एनआर जो होता है वो कभी भी एनएस के बराबर नहीं होता है, क्योंकि जो हमारा कारण था, प्रिंसिपल आपने देखा होगा, प्रिंसिपल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, उसमें हमने बताया था कि जो मोटर घूम रही है वो किस कारण से घूम रही है, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है, एक रिलेटिव मोशन है। अगर दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी हमारी, ठीक है, एनआर इक्वल टू एनएस होगा, तो जो उनका कॉज था, कारण था कि दोनों के बीच में क्या था, एक रिलेटिव डिफरेंस था, हमारा रिलेटिव स्पीड डिफरेंस था, वो क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगी और मोटर जो है वो हमारी रन करना बंद कर देगी। मोटर रन नॉट, ओके, मोटर क्या हो जाएगी, हमारी स्टॉप हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो एनआर इक्वल टू एनएस कभी नहीं होता है, एनआर डज नॉट इक्वल टू एनएस। इसलिए जो इंडक्शन मशीन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, असिंक्रोनस मशीन। ओके, ये याद रखिएगा क्योंकि कहीं कहीं पूछ लिया जाता है कि इंडक्शन मशीन क्या है, सिंक्रोनस मशीन है, असिंक्रोनस मशीन है, क्या है। तो इंडक्शन मशीन असिंक्रोनस मशीन है। क्यों, क्योंकि इंडक्शन मशीन कभी भी सिंक्रोनस स्पीड जो है, एनएस क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड, कभी भी सिंक्रोनस स्पीड पर रन नहीं करती है। इसलिए हम इंडक्शन मशीन को क्या बोलते हैं, असिंक्रोनस मशीन। ओके, तो अब हम सिंपल कंपैरिजन कर लेते हैं, देखते हैं कि दोनों में, ट्रांसफार्मर में और इंडक्शन मशीन में क्या क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिसिमिलरिटीज है। ओके, तो हम दो कॉलम बना लेते हैं। फर्स्ट इज इंडक्शन मशीन और दूसरा हो जाएगा हमारा ट्रांसफार्मर। ओके, तो आप देखेंगे इंडक्शन मशीन जो है, सबसे पहला हमने बताया
मोस्टली जो हम इसमें कंपैरिजन करते हैं वो मोटर से कंपैरिजन करते हैं। ओके, तो सबसे पहला जो है वो क्या है, ये क्या है, सिंगली एक्साइटेड। ओके, हम क्या करते हैं, केवल एक ही एक्साइटेशन प्रोवाइड कराते हैं। जैसे डीसी मशीन में आपने देखा था कि डबली एक्साइटेड से फील्ड वाइंडिंग को भी सप्लाई कराते थे और जो आर्मेचर वाइंडिंग है उसको भी। बट यहाँ पे क्या है, ये सिंगली एक्साइटेड, केवल हम क्या करते हैं, स्टेटर को सप्लाई देते हैं और रोटर में उसके कारण क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल के कारण ऑटोमेटिकली क्या होता है, फ्लक्स इंड्यूस हो जाता है और ईएमएफ जनरेट हो जाता है। सेम एज ट्रांसफार्मर में था, दो बाइंडिंग है, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी में हम सप्लाई देते हैं, उसके म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल के कारण क्या होता है, सेकेंडरी में अपने आप ऑलरेडी फ्लक्स इंड्यूस हो जाता है। तो ये भी सिंगली एक्साइटेड है और ट्रांसफार्मर जो है वो भी क्या है, हमारी सिंगली एक्साइटेड डिवाइस। ओके, दूसरा क्या है, इसमें दो बाइंडिंग होती है हमारी इंडक्शन मशीन में। कौन कौन सी, स्टेटर एंड रोटर बाइंडिंग। ठीक है, एक बाइंडिंग का नाम है स्टेटर बाइंडिंग और एक बाइंडिंग का नाम क्या हमारा, रोटर बाइंडिंग। ट्रांसफार्मर में दो बाइंडिंग होती है, एक बाइंडिंग का नाम है हमारा प्राइमरी और दूसरी का नाम क्या है, सेकेंडरी। ओके, प्राइमरी बाइंडिंग एंड सेकेंडरी बाइंडिंग। थर्ड क्या है, दोनों का कंपैरिजन किस प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ये भी म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करती है और ट्रांसफार्मर भी क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन। जो हमारी इंडक्शन मशीन होती है, ये कैसी डिवाइस है, ईएमईसी डिवाइस, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस है। मतलब हम क्या करते हैं, इनपुट में इलेक्ट्रिकल देते हैं, अंदर जो बन रहा है वो क्या है, मैकेनिकल, क्योंकि टॉर्क क्या है, जो मशीन है वो क्या है, एक्चुअली आउटपुट टॉर्क है हमारा, तो टॉर्क पे जनरेट होगा, फिर उसको क्या करते हैं हम, आउटपुट, अगर हमारा जनरेटर है तो हम क्या करेंगे, उसको मैकेनिकल में फिर से मतलब करना, तो ईएमईसी डिवाइस इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट होगा, फिर मैकेनिकल को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकल में। जनरेटर के किस में, मैकेनिकल है तो इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में, ए मोटर है तो वो इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करें, मतलब इलेक्ट्रिकल दे रहे हैं, आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है, टॉर्क, शाफ्ट घूम रहा है। ओके, तो ये क्या हमारी, इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन। ओके, और अगर हम ट्रांसफार्मर की बात करें तो इसमें क्या होता है हमारा, नो एनर्जी कन्वर्जन, कोई एनर्जी कन्वर्जन नहीं होता। नो एनर्जी कन्वर्जन। नेक्स्ट क्या है, इंडक्शन मशीन में क्या होता है, कंपोजिट मैग्नेटिक सर्किट। कंपोजिट मैग्नेटिक सर्किट। ओके, कंपोजिट मैग्नेटिक सर्किट मतलब इसमें क्या होता है, बोथ आयरन एंड एयर गैप, आयरन एंड एयर गैप। ओके, जबकि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, इसमें क्या होता है, ओनली आयरन इज present. Okay, only iron is present in flux path. Only iron is present in flux path. कैसे, हम यहाँ रब कर लेते हैं, नीचे स्पेस नहीं है, यहाँ हम समझाते हैं आपको कि जो हमारी इंडक्शन मशीन होती है उसमें क्या होता है हमारा, ये स्टेटर होता है एंड दिस इज क्या है, रोटर। ठीक है, तो स्टेटर से जो रोटर आता है हमारा, तो इसमें क्या होता है हमारा, एयर गैप जो होता है हमारा और फ्लक्स पाथ दोनों ही होते हैं। ओके, ये हो गया हमारा, ये स्टेटर है, सपोज ये क्या है, रोटर है, तो यहाँ से जो फ्लक्स आ रहा है तो इसमें क्या है हमारा, एयर गैप भी है हमारा और आयरन भी आ रहा है। जबकि ट्रांसफार्मर जो होता है वो हम कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। ओके, तो ट्रांसफार्मर में जो बाइंडिंग है वो हमारी कुछ ऐसे होती है, तो यहाँ पे जो हमारा फ्लक्स फ्लो हो रहा है, पास हो रहा है, जो हमारा म्यूचुअल फ्लक्स है वो केवल किससे जाता है, आयरन से ज्यादा। जो लीकेज फ्लक्स है वो यहाँ की है, एयर गैप से ज्यादा है, बट जो म्यूचुअल फ्लक्स की बात कर रहे हैं, जो फ्लक्स
आयरन, जबकि यहाँ पे पाथ क्या है, बीच में एयर गैप भी आ रहा है और आयरन से भी जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कंपोजिट मैग्नेटिक सर्किट होता है, मतलब आयरन भी होता है और एयर गैप भी होता है, दोनों आते हैं जो म्यूचुअल फ्लक्स है उनके बीच में। ठीक है, आयरन का पाथ भी आता है और एयर गैप का भी, जबकि यहाँ पे क्या है हमारा, केवल आयरन का पाथ आता है। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट हम बात करें रिलक्टेंस की। ओके, reluctance, तो the reluctance of flux path is high. Reluctance of flux path is high due to air gap between stator and rotor. ओके, यहाँ पे रिलक्टेंस ऑफ फ्लक्स पाथ क्या होता है, हाई। हमने क्या बोला, एयर गैप जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलक्टेंस। रिलक्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, एस से। तो स्टेटर और रोटर के बीच में यहाँ पे जो एयर गैप है वो क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ट्रांसफॉर्मर। ओके, तो रिलक्टेंस हमारा क्या होगा, ज्यादा होगा अगर फाई क्या होता है, एमएमएफ बाई रिलक्टेंस। तो रिलक्टेंस ज्यादा होता है, मतलब जो हमारा फ्लक्स है, लीकेज फ्लक्स है, वो क्या होगा हमारा, कम होगा। लीकेज रिएक्टेंस जो होता है वो क्या होगा हमारा, ज्यादा होगा। ओके, लीकेज रिएक्टेंस जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। और क्या होगा हमारा, यहाँ से अपन एक और चीज कंपेयर कर सकते हैं, क्या, फाई इक्वल टू क्या है, एमएमएफ बाई रिलक्टेंस, मतलब फाई इंटू रिलक्टेंस इक्वल टू क्या होता है, एमएमएफ। एमएमएफ इक्वल टू क्या होता है, एन इंटू आई म्यू। तो रिलक्टेंस ज्यादा होता है तो म्यू भी ज्यादा होता है आई में, मतलब मैग्नेटाइजिंग करंट जो होता है वो हमारा क्या होता है, ज्यादा होता है इंडक्शन मशीन में एज कंपेयर टू ट्रांसफॉर्मर। कितना होता है हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट, आई म्यू मैग्नेटाइजिंग करंट is 30 to 40% of full load current. ओके, मैग्नेटाइजिंग करंट क्या है, 30 से 40% होता है फुल लोड करंट के। ओके, यहाँ की अगर हम बात करें तो रिलक्टेंस, जो रिलक्टेंस है हमारा ऑफ द फ्लक्स पाथ इज लो। रिलक्टेंस ऑफ द फ्लक्स पाथ इज लो। रिलक्टेंस जो है वो फ्लक्स पाथ में क्या होता है हमारा, कम होता है हमारा, क्योंकि हमने आपको बताया ना कि ट्रांसफार्मर में जो फ्लक्स है वो ऑलमोस्ट जो फ्लक्स है वो कहां से जाता है, आयरन से। ओके, तो आयरन का जो रिलक्टेंस है वो क्या होता है हमारा, कम होता है। तो रिलक्टेंस ऑफ द फ्लक्स पाथ इज लो होता है हमारा, बिकॉज देयर इज नो एयर गैप बिटवीन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ओके, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में एयर गैप नहीं होता है, और उन्हीं के बीच में क्या होता है, फ्लक्स फ्लो होता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो फ्लक्स पाथ है उसका रिलक्टेंस क्या होता है हमारा, कम होता है। ओके, रिलक्टेंस कम होने का मतलब क्या है, फाई इक्वल टू एमएमएफ बाय रिलक्टेंस। रिलक्टेंस कम होगा मतलब लीकेज फ्लक्स, जो म्यूचुअल फ्लक्स है यहाँ पे वो ज्यादा होगा, मतलब जो रिएक्टेंस है वो हमारा क्या होगा यहाँ पे, कम होगा। ओके, रिएक्टेंस एक्चुअली हम जो बनाते हैं वो हम यहाँ पे बनाते हैं रेजिस्टेंस से रिएक्टेंस। तो ये क्या है, जितना हमारा क्या हो रहा है, बेस्ट हो रहा है, उसको शो करने के लिए बनाते हैं। तो यहाँ पे म्यूचुअल फ्लक्स ज्यादा है, मतलब रिएक्टेंस की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, कम होगी। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, फाई इंटू रिलक्टेंस इक्वल टू क्या होता है, एमएमएफ। रिलक्टेंस कम होगा मतलब एमएमएफ कम होगा। एमएमएफ क्या होता है, एन इंटू आई म्यू, मतलब यहाँ पे जो आई म्यू है, मैग्नेटाइजिंग करंट इज लेस होता है। मैग्नेटाइजिंग करंट रिक्वायर्ड फॉर द फ्लक्स इज लेस। ओके, कितना होता है ये हमारा, ये होता है 4 to 5%, 4 to 5% ऑफ
IFL क्या है हमारा? फुल लोड करंट। तो फुल लोड करंट का कितना होता है? 4 to 5% होता है। ओके, अब फ्रीक्वेंसी की अगर अपन बात करें तो इंडक्शन मशीन में क्या फ्रीक्वेंसी वेरी करती है? ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी वेरी करती है क्या? ट्रांसफार्मर में तो फ्रीक्वेंसी वेरी नहीं करती, क्योंकि हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफार्मर इज अ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस। ओके, ये क्या हमारा? इट इज अ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस। ट्रांसफार्मर क्या है? एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस है, मतलब जो फ्रीक्वेंसी प्राइमरी की होती है वही फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सेकेंडरी की होती है। ठीक है, जबकि इंडक्शन मशीन क्या है? वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस है। इट इज अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस। एफ आर इक्वल टू क्या हो जाता है? एस इंटू एफ एस। एस यहाँ पे क्या है? स्लिप है। एफ एस क्या है? स्टेटर फ्रीक्वेंसी लिख लो, स्टेटर फ्रीक्वेंसी। और एफ आर क्या है? रोटर फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये हमारा कंपैरिजन हुआ इंडक्शन मशीन और ट्रांसफार्मर के बीच में। क्या इंडक्शन मशीन क्या है? सिंगली एक्साइटेड डिवाइस है। ट्रांसफार्मर भी सिंगली एक्साइटेड डिवाइस है। इंडक्शन मशीन में दो वाइंडिंग होते हैं, उनका नाम क्या है? स्टेटर और रोटर वाइंडिंग। यहाँ पे भी दो वाइंडिंग होता है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है? दोनों का सेम है, म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल पे वर्क करता है। फिर जो ट्रांसफॉर्म इंडक्शन मशीन होता है, इसका जो सर्किट होता है वो कंपोजिट सर्किट होता है, मतलब जो फ्लक्स पाथ है उसके बीच में एयर गैप भी आता है और हमारा आयरन भी आता है। जबकि इसमें क्या आता है? जो मेन म्यूचुअल फ्लक्स है उसके पास में केवल आयरन आता है। ओके, इसमें जो एयर गैप है वो ज्यादा होता है, इसलिए इसका जो रिलक्टेंस होता है हमारा वो ज्यादा होता है। रिलक्टेंस ज्यादा होने के कारण मैग्नेटाइजिंग करंट ज्यादा होता है। कितना होता है हमारा? 30 to 40% ऑफ फुल लोड करंट। यहाँ रिलक्टेंस कम होता है क्योंकि जो म्यूचुअल फ्लक्स का पाथ है उसमें केवल आयरन आता है, इसलिए रिलक्टेंस कम होता है। रिलक्टेंस कम होने के कारण मैग्नेटाइजिंग करंट कम होता है। मैग्नेटाइजिंग करंट कितना होता है? 4 to 5% ऑफ फुल लोड करंट। ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस होता है हमारा, क्योंकि स्टेटर की फ्रीक्वेंसी और रोटर की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। और ये क्या होता है? कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? हमारी सेम होती है। ओके, तो ये हमारा डिफरेंस हो गया हमारा इंडक्शन मशीन और ट्रांसफार्मर के बीच में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे सेमेस्टर एग्जाम हो चाहे कहीं भी इन दोनों का कंपैरिजन पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये दोनों डिवाइस ऑलमोस्ट क्या है? सेम डिवाइस है। ओके, थैंक यू।